श्रावस्ती में जो है केसी जैन साहब, एयरपोर्ट्स का उद्घाटन होता है, मोदी जी वाहवाही लूट कर जो है चुनाव जीत लेते हैं या फिर जो भी होता है, एयरपोर्ट फंक्शनिंग बंद हो जाती है, फिर एयरपोर्ट बंद हो जाता है। ये नया तरीका, मतलब इतने करोड़ रुपए आप लगा के एयरपोर्ट खड़ा कर रहे हैं और दशा ये है कि आज वहां से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ रही है। ये कैसे संभव हो पाता है, जरा बताइए मुझे। सुभाष जी देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड को याद कर रहे हैं, तो उससे चंदा किसने नहीं लिया? और ये व्यवस्था हमने तो नहीं लिया, हमें तो नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला। आप झूठ क्यों बोले भाई? रिकॉर्ड पे है, देख लीजिए। 5 करोड़ केवल कांग्रेस को दिया, बाकी तो आपको दिया है। आप कहां से आरोप लगाए? तो ये जो केसी जैन जी थोड़ा मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। देश के साथ देश की फजीयत करा दी आपने पुतिन के सामने, देश की फजीयत करा दी। मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अभी तक एक बात आपने मुद्दे पे नहीं की है, केवल बैठ के आप दाएं बाएं राजनीति गोल गोल जलेबी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि पायलट बस काम पे काम करते रहे, उनको कोई राहत ना मिले? आप ये चाहते हैं क्या? अगर पायलट्स के राहत देने के लिए आपको दिक्कत है, इसके लिए आपका डीजीसीए जिम्मेदार है। आपका डीजीसीए लास्ट मोमेंट पे सो के उठता है क्या? डीजीसीए पिछले 2014 से सो रहा था क्या? डीजीसीए अगर कर्मचारी कम थे, डीजीसीए सो रहा था क्या? अगर प्लेन के रखरखाव प्रबंधन में कमी है, डीजीसीए सो रहा था क्या? आप अगर सब्सिडी प्लेन को नहीं दे रहे हैं, एयरलाइन कंपनियों को, तो आपकी गलती है कि वो एयरलाइन की गलती है? ये बताइए पहले। अभी तो जनता को सुविधा कौन दे रहा था? नहीं दे रहे थे ना, कौन सुविधा दे रहा था? क्या बदतमीजों जैसी बात कर रहे हैं? इनको कोई डेटा ही नहीं पता, बताइए कुछ भी बोले जा रहे हैं। विवेक जी एक सेकंड, मैं उद्घाटन हो गया है, वहां पे उड़ाने नहीं है, तो जब वहां पे यात्री नहीं, तो यात्री अगर वहां नहीं तो अभी उड़ाने लगते हैं, बंद उड़ाने। धीरे धीरे वो चीजें और डेवलप होगी, अब वहां पे यात्री मिलेंगे, वो फिर से चालू हो जाएगी। क्या दिक्कत उसमें? अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए। प्लानिंग कमीशन झक मार रहा था क्या? पहले पता नहीं था कि यात्री है कि नहीं? वहां पे इतना करोड़ रुपए फूक दिया ले। एक मिनट, केसी जैन साहब मुझे ये बताइए, आजमगढ़ एयरपोर्ट 10 मतलब देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है, उनको खुद नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टियों को मैं समझ लूंगा। कन्नौज में इतना बड़ा आपने स्टेडियम बनवा दिया, वहाँ कितने मैच होते हैं कन्नौज में? सुनिए तो, कितने मैच होते हैं? ग्राउंड जीरो स्टेडियम बना दिया, सफारी लेकर के वहाँ चले गए, और वहाँ पे कितने लोग जाते हैं? मैं आवाज सब कुछ आपको कन्नौज दिखा। मैं आवाज म्यूट कर रहा हूँ। आजमगढ़ एयरपोर्ट, दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, चलिए आप मत सुनिए, दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। आजमगढ़ एयरपोर्ट 10 मार्च 2024 को शुरू होता है, उद्घाटन होता है। नवंबर 2024 के बाद जो है उड़ानें उसमें होती ही नहीं है। श्रावस्ती एयरपोर्ट 10 मार्च 2024 को उद्घाटन होता है, मई 2024 के बाद में उड़ान कोई उसमें। अरे वहां पे क्या कोई खेती होने लगी क्या? एयरपोर्ट डस्ट करके कोई खेती तो वहां नहीं होने लगी? फिर इतने करोड़ों रुपए क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकाउंट से दिए थे पैसे। इस देश की जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा आपने एयरपोर्ट पर लगाया, उसके बाद वहां से उड़ाने भी नहीं चलेंगे। जैन साहब मेरी एक हिमांशु जैन साहब मेरी बात सुनिए ना। जैन साहब थोड़ा सा सुनना। जैन साहब थोड़ा सुन ही लीजिए, 1 मिनट। संसाधन आपको पहले जुटाने पड़ते हैं, माहौल आपको पहले बनाना पड़ता है, क्या दिक्कत हो सकती है? अरे जैन साहब विवेक जी 1 मिनट। जैन साहब देखिए, ऐसा है कि नया संसद बना है, मोदी जी ने बनाया है, इसको तो मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। नया संसद ठीक है ना। अगर उस नए संसद के अंदर सांसद न जाए और वो संसद पड़ा रहे तो किस काम का है वो संसद? किसी काम का है क्या? भले वो खेती ना की जाए। मोदी जी ने जो संसद बनाया है उसमें सांसद न जाए तो संसद किसी काम का है नहीं। देखिए, आप जिस गुस्से से बात कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पिछले दिनों जिस तरीके से मैंने खास करके राजनाथ सिंह जी को देखा था, अचानक उन्होंने गुजरात। मैं आपको एक छोटा सा जवाब दे दूं? नहीं बस 10 सेकंड का। बोलिए पहले बोल लीजिए फिर मैं। एलडीए डेवलपमेंट करती है, पहले जमीन खरीदती है और उसपे कहीं पे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, एलडीए हो, डीडीए हो, कहीं पर भी हो, या आगरा का हो डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई भी हो, तो वो पहले जमीन खरीदती है। जमीन एक्वायर करने के बाद में उस पर कंस्ट्रक्शन होने में 10-10 साल लगता है, और फिर फ्लैट बनने के बाद अलॉट होने में अगले 2-4-5 साल लग जाते हैं। तो आप कहेंगे भाई जमीन ही क्यों खरीद ली, जमीन खरीद के क्यों डाल दी भाई?
फ्लैट बना नहीं के नहीं, आपने ये क्यों तो डाल दिया? ये आप समझे नहीं जैन साहब। हिमांशु जी ने आपको बताया संसद बन चुका है। होती है जैन साहब सुन लीजिए, जैन साहब सुन तो लीजिए। हिमांशु जी ने आपको बताया कि संसद बन चुका है, सांसद बैठे। वो स्टेट पे काम करता है, लोकल पे काम करता है, फिर ऑल इंडिया काम करता है, क्या दिक्कत है अरे इसमें? नहीं जैन साहब थोड़ा सुनी लीजिए। कैसा है देखिए, वो संसद बन चुका है, सांसद जाकर के बैठे और अचानक फिर पता चला सांसदों को मना कर दिया गया। वो उसका मुद्दा उठा रहे। देखिए अभी क्या है, मैं भी आपकी मजबूरी हम सारा देश समझ सकता है, खास करके प्रवक्ताओं की। देखिए पिछले दिनों अगर राजनाथ सिंह जैसे को बयान देना पड़ा है कि आजादी से लेकर के अब तक जितनी भी बात है वो जवाहरलाल नेहरू को लेकर के हो, बाबरी मस्जिद के अंदर खर्च की बात हो, तो हम सारे ही प्रवक्ताओं की मजबूरी हम समझते हैं कि क्यों ये बयान देना पड़ता है। ठीक है, तो के नॉर्मल चीजें है, आपको भी वो प्लेटफॉर्म पर आकर चीजें करनी है, लेकिन सच्चाई जो है ना वो अलग है कि एयरपोर्ट बना, उसमें फ्लाइटें उड़ी, फ्लाइटें उड़ने के बाद बंद हुई। तो बंद जब हुई है तो टेक्निकल वजह स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो तो बताना पड़ेगा ना सर। फेल्योर है ये तो, इसे फेल्योर कहते हैं। सबसे बड़ा कारण है वहां पे अगर यात्री नहीं है तो फ्लैट उतार के ले जाने का क्या मतलब है? अच्छा चलिए, एक मिनट जैन साहब अच्छी बात है आपने, जैन साहब बहुत अच्छी बात की आपने कि वहाँ यात्री नहीं है, तो मतलब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के जो एयरपोर्ट बनाया वो सारे ही मूर्ख है। मतलब आप मान रहे हैं ना इस चीज को कि यात्री नहीं थे, एयरपोर्ट खड़ा कर दिया। चीज को डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर हमने वहां डेवलपमेंट हो चुका है जैन साहब, डेवलपमेंट हो करके फ्लाइट शुरू हो चुकी है, कंपनियां भी खुलेंगी। अगर वहाँ हवागमन के साथ सुन नहीं रहे, जैन साहब सुनिए मेरी बात। अरे जैन साहब सुनिए तो, जैन साहब तमाम सारी जो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वो सब तो बहुत अच्छी हो गई। अब कहिए इसमें कारें क्यों नहीं दौड़ रही है? इसमें कारें क्यों नहीं दौड़ रही? लोग कार क्यों नहीं चल रहे? अरे इसके बाद मोटरसाइकिल गाँव में मोटरसाइकिल चल रहा है। अब आपके वहाँ बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी यहाँ क्यों चल रही भाई? प्रधानमंत्री सड़क योजना से इतना पैसा लग गया, यहाँ तो जैन साहब आप मुद्दा ही नहीं समझ देखिए, पा ऐसा रहे हैं। है पूरे डिबेट को कचरा बना करके रख देंगे भाजपा के प्रवक्ता। इनको मुद्दे के बारे में कुछ पता नहीं है। इनके नागरिक उड्डयन मंत्री ने अभी तक केवल एक बार दर्शन दिया है अपने कार्यालय में, और इनको मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं। यही बात जितनी यहाँ पे बैठ के जितना ये बोल रहे हैं, इनको एयरपोर्ट पे ले चलिए, कैमरे के साथ चलिए एयरपोर्ट पे, हम भी चलते हैं और इतनी बातें ये बोलें जरा जनता के सामने खड़े होकर के। जनता इनका नक्शा तैयार कर देगी अभी, जो सुशासन का ये यहाँ पे बैठ करके यहाँ पे इतनी देर से डिबेट को कचरा बनाने में तुले हुए। यहाँ पे बहुत सीधी स्पष्ट बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सीधी स्पष्ट बात हो रही है कि आपके मंत्रालय से अगर कोई नियंत्रण नहीं है तो आप अपने नागरिक उड्डयन मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? देश के सामने, देश के लिए, राजमहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक पांडे जी, इकबाल जी, जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।